और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट से इस वक्त ये बड़ी जानकारी, पूर्व मंत्री महेश जोशी को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने पुत्र रोहित जोशी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी है। महेश जोशी की गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़ा ये पूरा मामला है। जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि रोहित जोशी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिए गए। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सहित अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने ये पक्ष रखा है। और अब ये एक और झटका लग गया है पूर्व मंत्री महेश जोशी को। राजस्थान हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। दरअसल अब ये जो मामला है वो उनके पुत्र रोहित जोशी से जुड़ा हुआ। हाईकोर्ट ने पुत्र रोहित जोशी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी है। महेश जोशी की गिरफ्तारी को चुनौती देने से भी जुड़ा मामला। जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। रोहित जोशी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिए हैं। और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सीनियर रिपोर्टर कमलकांत शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। कमलकांत, जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की गई है, राहत नहीं मिली पूर्व मंत्री महेश जोशी को, लेकिन इसके पीछे आधार क्या रहा, जरा ये बताइएगा। जी बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन जो प्रदेश का बहुचर्चित ये मामला है, ये कथित 20,000 करोड़ रुपए से जुड़ा, ये घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। 7 मई को जो पूर्व मंत्री है महेश जोशी, उनको इसी मामले में आरोपी मानते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर उनके जो बेटे हैं रोहित जोशी, उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश की। और ये कहा याचिका में कि पिताजी को जो 7 मई को एसीबी ने गिरफ्तार किया है, वो गलत तरीके से गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के कारण बताना जरूरी है। मतलब गिरफ्तार किया उस दौरान उनके परिजनों को जो गिरफ्तारी के कारण है लिखित रूप से नहीं बताया उन्होंने। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रावधान है कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तार करने के कारणों की जानकारी लिखित रूप से उसको और उसके परिजनों को दी जाती है। जबकि एसीबी की ओर से ये कहा गया कि जानकारी लिखित में हमने दी है और पूरे लीगल रूप से गिरफ्तार किया गया है, ये उन्होंने कहा। साथ के साथ राज्य सरकार की ओर से जो महाधिवक्ता हैं राजेंद्र प्रसाद और अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी, उन्होंने ये बताया कि जो समान आधार पर निचली अदालत ने महेश जोशी की जो प्रार्थना पत्र है वो खारिज कर दिया, क्योंकि इसी मामले को लेकर कि इलीगल डिटेंशन की अवैध गिरफ्तारी की गई है, इसको लेकर नीचे जब गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था ट्रायल एसीबी कोर्ट में, उसी दरमियान ये एप्लीकेशन वहां भी लगाई थी। जो पिछले दिनों ट्रायल कोर्ट ने ये एप्लीकेशन वहां भी खारिज कर दी थी। और आज राजस्थान हाईकोर्ट ने अब गिरफ्तारी को सही मानते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया है। ठीक है, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया कमलकांत इस विस्तार से जानकारी के लिए।